अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग में आई और मैंने आज भी कोई ऐसा ख़ास कोई व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ बात करने के लिए मैंने व्लॉग बनाया। मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, तकरीबन 10-12 दिन तक तबीयत ख़राब थी। फिर है ना, चौथे पाँचवें दिन हम उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया। फिर उनकी छुट्टी हुई तो हम खुश हो गए कि चलो घर पे लेके जा रहे हैं। फिर लेकिन एक दिन बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर परसों लेकर मैं आई, फिर उनको मैंने चेकअप करवाया। बहुत तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। तो प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाए, उनका साया मेरे सर पर सलामत रहे। और मैं इकलौती हूँ, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। और मेरे हस्बैंड भी इकलौते हैं, तो हम दोनों इकलौते हैं, भाई बहन नहीं है। तो और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और पिछले साल भी उनकी ऐसी ही कंडीशन हो गई थी, फालिज का अटैक हुआ था, पैरालाइज का उनको। पिछले साल भी तकरीबन 2-3 महीने उनकी तबीयत ख़राब रही, लेकिन पैरालाइज एक के बाद उनकी बीमारियां उखड़ रही थी। इस बार भी कुछ इसी तरीके से हुआ, नमूनिया और प्रोस्टेट ग्लैंड का भी उनका मसला हो गया, जिसकी वजह से नमूनिया सेट हुआ तो प्रोस्टेट ग्लैंड में उनको बहुत तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी। तो बस अल्लाह ताला उनको शिफा दे, उनका साया सर पर सलामत रखे। सो व्यूअर्स, मैं कुछ थोड़ी बात करना चाह रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर कोई है ना यूट्यूब देखता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। इन दिनों अगर मुझे ये महसूस हुआ कि पापा की जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरी अम्मी ने बहुत खदमत की है उनकी। पहले भी करती थी, लेकिन इस बार पहले भी मतलब पैम्पर्स वगैरह चेंज कराना मेरी अम्मी ने ही किया था। इस बार भी पैम्पर वगैरह उन्होंने चेंज किया, लेकिन पहले भी मैं सोचती थी, इस बार भी मैंने सोचा कि मैं इसको यूट्यूब पे शेयर करूं। तो मैंने ये सोचा कि मैं यूट्यूब पे शेयर करूं और इस बारे में बात करूं कि हस्बैंड और वाइफ को आपस में ना एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, चाहे जवान हो चाहे बुढ़ापा हो। बुढ़ापे में ज़्यादा चीज़ का मतलब हो जाता है। अगर जवानी में आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो ना, तो ये आपके लिए बुढ़ापे के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जवानी में एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये आपके लिए बुढ़ापे के लिए बहुत गलत है। क्योंकि आप वो जगह अपने वाइफ के या अपने पार्टनर के दिल में नहीं बना पाते जो आपको बनाने चाहिए। और जब आप सारा मतलब जवान हो, दोस्तों में वक्त गुजार रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आ रहे हो, जब एक टाइम आता है कि आपको घर पे बैठना ही पड़ता है, तो आपका सिर्फ आपके साथ आपका पार्टनर ही होता है। तो पार्टनर ही आपका सब कुछ, मतलब बाद में जो होता है एक दूसरे को आप सहारा बनते हो। तो आपने ये भी देखा होगा कि पहली जोड़ी सिर्फ मियाँ बीवी की बनाई थी अल्लाह ताला ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा की। तो क्यों बोला है कि इस रिश्ते को ज़्यादा ख्याल रखा जाए। इस रिश्ते को ज़्यादा इसलिए ख्याल रखा जाए क्योंकि ये खूनी नहीं होता और टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। इसलिए इस रिश्ते को संभाल के चलना चाहिए। इसलिए ना मैंने सोचा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर बात करूं और मुझे ज़रूरत महसूस हुई। मैंने अम्मी पापा का भी देखा, इतना प्यार मोहब्बत से अम्मी मैं खिदमत कर रही थी, हर चीज़ कर रही थी उनके साथ। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे भी है ना लोगों तक शेयर करूं, ताकि यंग जनरेशन जो है वो अपने पार्टनर्स का रिस्पेक्ट करें, ट्रस्ट करें और उनको टाइम दें। तो व्यूअर्स, बस यही मैं कहना चाह रही थी। और दूसरी मैं उन माँओं से कह रही थी, सारी माँओं से नहीं कह रही थी, जो इस तरीके से करती हैं कि ना जैसे बहुओं को अपने मतलब अपने बेटों के करीब नहीं आने देती या उनके खिलाफ होती हैं। तो काइंडली उनको अपने घर में जगह दें। वो आपकी बेटी बनकर आई हैं, वो किसी की बेटी हैं। खैर, ये मत समझिएगा कि मेरे साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है। यहाँ मेरे साथ इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने घर में माशाल्लाह खुश हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत केयर करते हैं मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं और मेरे पेरेंट्स का भी मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल रखते हैं और मैं भी उनकी अम्मी का बहुत ख्याल रखती हूँ।
ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। अगर आप उनके पेरेंट्स का ख्याल रखोगे तो वो भी आपके पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, कुछ ऐसे घराने होते हैं जहाँ बहुओं को अच्छा नहीं समझा जाता या बहुओं के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, और इस तरीके से करते करते वो अपने बेटों के साथ ही गलत कर रही होती हैं, क्योंकि वो दिल में जो गुबार बहुएं रखती रहती हैं ज़िंदगी तो वो गुजार लेती हैं। एक वक्त आता है जब बेटे आप नहीं होगे, जब बेटे को आपकी बहू की ज़रूरत होगी ना, तो वो गुबार जो है ना उसको उसकी खिदमत या उसकी रिस्पेक्ट करने देगा नहीं। तो ये बेटों को भी चाहिए कि अदल और इंसाफ के साथ चलें, वाइफ को भी लेके चलें, अपने पेरेंट्स को भी लेके चलें, उनकी भी खिदमत, माँ बाप की भी खिदमत करें, और बीवी की तरफ जो उसकी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारियाँ दी हैं वो भी करें। बस मैं यही कहना चाह रही थी। आगे के व्लॉग्स इंशाल्लाह देखते हैं। कल मैं फ़ाइनल चेकअप करवाऊँगी पापा का, और फिर देखते हैं आगे के व्लॉग्स में स्टार्ट करूँगी। और अगर मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो या कोई बात मुझे बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। और आज तक की बस मैं यही है, अपनी दुआओं में मेरे माँ अब्बू को याद रखें, और अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपने आप को भी देख लूँ। तो बस आज तक का व्लॉग यहीं तक का था, और इंशाल्लाह आगे मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।